पिता, हमें बात करते हुए कितने दिन हो गए। क्या आपको नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कोई फैसला करना चाहिए? सिद्धार्थ ने अर्पिता से फ़ोन पर कहा। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे। बताइए कहाँ मिलना है? इस इतवार का प्रोग्राम बनाते हैं, आप दिल्ली आ जाइए। अर्पिता ने कुछ सोचकर मिलने की हाँ कर दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अर्पिता एक 32 साल की विधवा औरत है जो कि बैंक में नौकरी करती है। उसकी 5 साल की एक बेटी भी है। 30 वर्षीय सिद्धार्थ से उसकी बात 6 महीने पहले फेसबुक के ज़रिए हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। क्योंकि अर्पिता के घर वाले भी उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे और अर्पिता सिद्धार्थ से मिलकर आगे का फैसला करना चाहती थी। वैसे सिद्धार्थ अर्पिता के बारे में सब जानते हुए उसे बेटी सहित अपनाना चाहता था। तय समय पर सिद्धार्थ अपने तय किए गए होटल में पहुंचा, जहां अर्पिता पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। हेलो अर्पिता, कैसी हो? सिद्धार्थ ने अर्पिता के पास हाथ मिलाकर बोला। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा। औपचारिक बातों के बाद असली मुद्दे पर बात आई। देखो अर्पिता, तुम तो जानती हो मेरे माता पिता तो है नहीं। भैया भाभी हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूंगा। सिद्धार्थ बोला। ठीक है सिद्धार्थ, पर इससे पहले तुम मेरे माता पिता और मेरी बेटी से मिल लो, अर्पिता ने कहा। इतनी देर में उन दोनों का ऑर्डर आ गया। क्योंकि सिद्धार्थ मेरठ से आया था तो उसे भूख भी लगी थी। दोनों ने खाना शुरू किया। देखो अर्पिता, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरे भैया भाभी से मिल लो, फिर हम दोनों तुम्हारे माँ पापा से मिल लेंगे। अभी मैं 10-12 दिन के लिए दिल्ली में ही हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे भैया भाभी आ रहे हैं और मुझे यहाँ काम भी है। फिर शादी फाइनल करके ही मैं यहाँ से जाऊँगा। सिद्धार्थ अर्पिता का हाथ पकड़ प्यार से बोला। अर्पिता शर्मा गई। खाना ख़त्म करके दोनों उठ गए। ओ शिट, लगता है मैं अपना पर्स होटल में भूल गया। मेरे सारे कार्ड्स भी उसी में हैं। जेब में हाथ डालते हुए परेशान होकर सिद्धार्थ बोला। कोई बात नहीं, पेमेंट मैं कर देती हूँ, अर्पिता बोली। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी? पता नहीं कैसे ये गलती हो गई, पहली बार तुमसे मिला और ये सब। सिद्धार्थ दुखी हो बोला। कोई बात नहीं, अब हम अलग थोड़ी हैं। ये बोलकर अर्पिता ने पेमेंट कर दी, जो कि अच्छी खासी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे 5 स्टार होटल में बुलाया था। अगले दिन शाम को मिलने का वादा कर दोनों ने विदा ली। अर्पिता सिद्धार्थ के दिल्ली रुकने से खुश थी, क्योंकि अब उसे उसको रोज़ मिलकर उसके बारे में और जान सकेगी। अर्पिता, चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। आजकल तो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाया था। वो क्या है ना, मुझे लड़कियों के गिफ्ट लेने नहीं आते। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्पिता बोली, पर सिद्धार्थ नहीं माना। दोनों एक मॉल में आ गए। देखो ये ड्रेस कितनी सुंदर है, सिद्धार्थ अर्पिता को एक ड्रेस दिखाते हुए बोला। हाँ सुंदर तो है, अर्पिता ने हाथ में लेते हुए ड्रेस को बोला। तुम इस ड्रेस को ट्राई करो, इतने में अपने लिए कुछ देखता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ मेंसवेयर सेक्शन में आ गया। कुछ पसंद आया? थोड़ी देर बाद अर्पिता ने पूछा। हाँ ये सब। तुम ऐसा करो, इनका बिल बनवाओ, इतने मुझे मोबाइल लेना है, मैं आकर पेमेंट करता हूँ। सिद्धार्थ अर्पिता को कई जोड़े पकड़ाते हुए बोला। अर्पिता बिल काउंटर पर चली गई। क्योंकि वहाँ भीड़ थी तो अर्पिता को 10-15 मिनट लग गए, पर सिद्धार्थ नहीं आया। तो पेमेंट कर अर्पिता मोबाइल शॉप में जाने लगी, पर सिद्धार्थ उसे गेट पर मिल गया। ले लिया मोबाइल? अर्पिता उसे देखकर बोली। नहीं, वो असल में मेरे कार्ड की केवाईसी नहीं हुई है। आने की वजह से ध्यान ही नहीं रहा, अब पेमेंट हो नहीं सकती और बैंक मेरा मेरठ का है, ड्रेस भी वापस करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ मुंह लटकाकर मायूसी से बोला। अरे ड्रेस के पैसे मैंने दे दिए हैं और तुम मोबाइल भी मेरे कार्ड से ले लो। सिद्धार्थ को कार्ड पकड़ाते हुए अर्पिता बोली। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मुझे तो लगता है कल ही वापस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे मैं यहाँ कैसे रहूँगा। सिद्धार्थ बोला। तुम और मैं अलग थोड़ी हैं, और फिर भी तुम्हें दिक्कत है तो बाद में पैसे मुझे वापस कर देना। अभी तुम अपने सब बिल मेरे कार्ड से पे कर देना, अर्पिता ने कहा। थोड़ा नानुकुर के बाद सिद्धार्थ ने 40,000 का मोबाइल ले लिया और दोनों बाहर आए। अगले एक हफ्ते तक अर्पिता सिद्धार्थ का सब खर्चा उठाती रही, क्योंकि वो उससे शादी करने वाली थी, तो उसे इसमें कुछ गलत भी नहीं लग रहा था। वैसे भी और कोई चारा भी नहीं था। सिद्धार्थ, तुम्हारे भाई भाभी आने वाले थे? एक दिन अर्पिता ने पूछा। हाँ, पर अभी आए नहीं, सिद्धार्थ उसे टालता हुआ बोला। अगले कुछ दिन वो ऐसे ही टालता रहा। अब अर्पिता को शक होने लगा था सिद्धार्थ पर, कि कहीं वो उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। सुनो सिद्धार्थ,
मम्मी पापा तुमसे और तुम्हारे भाई भाभी से मिलना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे तो इस इतवार हम मुंबई चलते हैं और उनसे मिल लेते हैं। एक दिन अर्पिता ने सिद्धार्थ को फ़ोन पर कहा। अरे नहीं नहीं, वो खुद आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ आज कहाँ चलना है? मेरे होटल चलें? अभी तक हम पब्लिक में मिल रहे थे, थोड़ा वक्त हमें अकेले में भी बिताना चाहिए। सिद्धार्थ बोला। नहीं नहीं सिद्धार्थ, तुम पहले मुझे अपने भाई भाभी से मिलवाओ या फिर कम से कम मेरे माता पिता से मिल लो। तुम अब हमें यूं मिलते हुए 15 दिन हो गए हैं, अर्पिता बोली। अच्छा कल मिल लेंगे, आज तुम आ रही हो ना मुझसे मिलने, सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ का बार बार अकेले में मिलने बुलाना अर्पिता को कुछ अजीब सा लग रहा था। वैसे भी उसके मन में शक का बीज पड़ गया था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। जब तक तुम अपने भैया भाभी से नहीं मिलवाओगे मैं तुमसे ना अकेले में मिलूंगी ना पब्लिक में, अर्पिता थोड़े गुस्से से बोली। सिद्धार्थ उसकी बात से खफा हो गया और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने उसे कॉल किया तो नंबर बंद आ रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा। फिर उसे लगा शायद सिद्धार्थ ने नाराज़गी में फ़ोन बंद कर दिया है। उसने मैसेंजर पर उसे मैसेज छोड़ने की सोची, पर यह क्या, जैसे ही उसने मैसेंजर खोला देखा सिद्धार्थ ने तो उसे ब्लॉक कर रखा था। उसने अपनी दोस्त और बैंक के सहकर्मी की आईडी से सिद्धार्थ से संपर्क करना चाहा, पर उसकी आईडी सिद्धार्थ की नहीं मिली। सिद्धार्थ ने अपनी आईडी बंद कर दी थी, पर क्यों? अर्पिता के मन में सवाल कौन था। उसने अपनी दोस्त से अपनी शंका जाहिर की। अर्पिता, तुझे अभी भी शक है? पर मुझे पूरा यकीन है वो भाग गया है। तुझे पता है वो किस होटल में रुका है? उसकी दोस्त मानसी बोली। नहीं, मुझे उसने होटल का नाम नहीं बताया, अर्पिता परेशान हो बोली। अच्छा तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर है? चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराते हैं, मानसी बोली। नहीं मानसी, उसने कोई पिक्चर खींचने ही नहीं दी, ये बोलकर कि उसे पसंद नहीं है और शादी हो जाएगी तब तो मैं असलियत में तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, तो पिक्चर की क्या ज़रूरत है? अर्पिता अब रुआसी हो उठी। ओ मतलब वो तुम्हारे पैसे खर्च करवा कर भाग गया। अब उसका नाम भी असली है या नहीं इसमें भी शक है। मानसी, अब मैं क्या करूं मानसी, अर्पिता रोते हुए बोली। देख अर्पिता, पुलिस स्टेशन चल, उसके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में पुलिस वाले तुम्हारे पर ही शक करेंगे और तुम्हें ही परेशान करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे। तुम ये शुक्र करो अभी सिर्फ पैसा गया है, तुम्हारी इज्जत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तुम जैसी मासूम औरतों का भरोसा जीत कर हर तरह से फ़ायदा उठाते हैं। बस मानसी ने उसे समझाया। अर्पिता दुखी और हैरान थी। कैसे कोई इंसान 6 महीने तक प्यार के वादे करने के बाद ऐसे धोखा दे सकता है, और वो भी कुछ पैसों के लिए। वो टूट चुकी थी इस धोखे से। छुट्टी लेकर घर आ गई और अपने कमरे में आकर कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी और रो दी। अगले कुछ दिनों तक उसने बार बार सिद्धार्थ का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर वो बंद आ रहा था। उसके नंबर के आधार पर उसने पुलिस कंप्लेंट करने की सोची, पर फिर भी ये सोचकर चुप हो गई कि इससे उसकी बेटी को, उसके माँ बाप को कितना कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज औरतों को ही दोष देता है ऐसे मामलों में, और वो तो विधवा भी थी। और फिर उसने सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए थे। थोड़े दिनों में अर्पिता ने खुद को सामान्य कर लिया, और वो सिद्धार्थ के धोखे को कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उसने उससे सच्चा प्यार किया था और बदले में उसने उसके लाखों रुपयों के साथ साथ उसके विश्वास पर भी डाका डाला था। अब उसने सारी उम्र शादी ना करने की कसम खाई।